राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम करती हूँ अपने डेली रूटीन ब्लॉग में। और जी सब बढ़िया बढ़िया। आई होप अपने घर में बढ़िया मजे से होगी। याद आने की पड़ेगी आप सभी पे। तो जी मैं तोड़ गई हूँ, हाथों भी धो लिया, चाय पानी भी पी लिया, सब पी लिया मैंने। ठीक है जी। और क्या बोलते हैं उसको, अब करते घर के काम, घर समेटना करके बहुत काम होते हैं। जितना मर्जी काम बोलो खत्म ही नहीं होता, 7 दिन करो 7 दिन खत्म ही नहीं होता, ऐसा है। और हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। आइए आपको मिलवा के दिए। क्या है ये हमारे घर में आया छोटे से प्यारे से टोगी आया है। इसका नाम लगाया हमने लकी। ये लकी है, लकी 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 ओए, लकी 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 ओए। कैसा लग रहा है ब्लॉग में जरूर बताना। अच्छा तो मैं बसती हूँ डॉगी से, और ये नवाब जी मेरे घर ही आए हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी बेचारी से नहीं हो पाता, भाई ने ला के दिया था, फिर मैंने ले लिया। तो कोई बात नहीं, तुम भी पाल लेते। और ये मेरा छोटा बेटा डरता है इससे, ये डरता है इससे। और छुट्टी है, संडे है बच्चों की, घर में आएगा आतंक, घर में आएगा भूकंप, क्योंकि ये जब से घर में आया ना हमारे, तब से मेरे घर काम करती हूँ मैं। भागा भागा वाला भागा भागा सा, और थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, और थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, और थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा। मैं भी नहाई नहीं हूँ, नहाने के बाद लूंगी भी नहीं, नहाने से पहले प्यार कर लेती हूँ। ये गंदा बच्चा, चलो भाई भागा भागा वाला काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है जी, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। इतने सारे कपड़े धोते मैंने, इनको समेटो, पहले कपड़े धो, फिर समेटो, फिर रखो अलमारी में। इतना सारा काम होता है ना, हद्दी हो जाती है काम की। ठीक है जी। और ये शरारती नहीं रहेगा, शरारती सबसे ज्यादा शरारती बच्ची है। पूरा दिन भागत रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आई हूँ, हेलो हेलो करेंगे, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, राम 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 राम, राधे राधे। इसको राधे बोलना आ गया है, पर अगर बेइज्जती करवानी हो अपनी, मैं मतलब मेरी, जब मैं से बोलूँगी राधे बोल दे, हरे कृष्णा बोल दे, राधे राधे के बोल दे, या कुछ बता दे तो ही करते रहेगा। मैं बताएगा नहीं कुछ तो बता देगा, राधे भी बोलेगा, सब कुछ करेगा। चलो भाई कर लेते काम। चलो देखो छोटा भाई को बड़े भाई को मार रहा है अपने, इसको तो बहुत मारता ही, आ नहीं देता। मेरा राधे बेटा है। यहाँ पे सारे कपड़े सिमट चुके थे, तो मैंने संभाले बिस्तरा, क्योंकि आज भी मैं लेट उठी थी। बस सैटरडे संडे ऐसे दिन होते हैं कि आराम से उठना होता है, कोई जल्दीबाजी काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े सिमटे जो समेटने वाले थे, फिर बिस्तरा झाड़ा। आंटी आ चुकी थी, आंटी का काम था फिर झाड़ू पोछा वगैरह करना, बर्तन सफाई करना। तो मैंने सोचा चलो पहले बिस्तरों का समेट देते, कपड़ों पर तैयार लगा देते हैं,
क्योंकि ये कपड़े फिर यहाँ पे पड़े रह जाएंगे। मेरे घर में हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगती है, और हालांकि मुझे आज भी मतलब कपड़े धोने थे, पर मैंने आज कपड़े धोए नहीं क्योंकि मैं सुबह लेट उठी थी इस मारे। तो कोई बात नहीं, मैं कल धो लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले धो लूँगी। तो यहाँ स्कूल भेजने के बाद देखते हैं, जैसे टाइम मिलेगा वैसे कल कपड़े धो लूँगी मैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह काम ही हो जाता है। बाकी चलो कल की बात कल करते हैं, तो अभी की बात अभी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा ड्राइंग रूम संभालने के बाद बिस्तर झाड़ने के बाद तो मैं आ चुकी थी बेडरूम में। मेरा भाई आया हुआ तो वो सो रहा था, तो मैंने कहा भाई मुझे बिस्तर झाड़ने दे, फिर तो चाहे आराम से 2 घंटे सोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई आंटी नहीं करनी है सफाई, और वे बच्चे ऊपर बिस्तर पे कूदा फादी करते सारे दिन, उछल कूद करते हैं, कभी अपने टोए कभी कुछ ना कुछ वो करते रहते, तो सारे दिन में धूल मिट्टी जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने भाई को उठाया, तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्तरे जितने बदले समेट के अलमारी में रखी, पिल्लो का रखे, तो जो गंदे कपड़े थे मशीन में डाले मैंने, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत सारे हो जाते, पता नहीं 2 दिन में भी इतने कपड़े हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता इतने कपड़े हो कैसे जाते हैं मेरे घर में, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मेरे घर में तो क्या अपने छोटे से मेहमान देखा, जरूर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना, सॉरी बताना है कि वो कैसा लग रहा है, वो छोटा सा प्यारा सा पप्पी। मुझे बहुत शौक है डॉग्स वगैरह रखने का, पहले मेरे यहाँ डॉग्स थे, पर अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो पर घर में मतलब हो नहीं पाता, डॉग को भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है इस मारे। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब जूते चप्पलें सारे इकट्ठे करने आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो जितने भी जूते चप्पलें हैं धूल मिट्टी झाड़ झाड़ के हम रख देते। और ये देखो ये फिर से आ गई, ये काम करने नहीं देता, ये पूरे घर में इधर भाग उधर भाग, बहुत शरारती है ये पप्पी, बहुत शरारती है, पर अच्छा लगता है। घर की रौनक हो गई है, घर में भी रौनक सी हो गई है, बच्चे भी खेलते वगैरह रहते हैं। पर ये भी है ना, इसके चक्कर में बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने उसको मतलब अपना सारा सामान पीछे बालकनी वगैरह समेट के आ चुकी थी। ये पोछा वगैरह धोने था, गर्म पानी से धोया मैंने इसको आज, क्योंकि वो बहुत डॉगी वगैरह टॉयलेट वगैरह उठ कर देते तो बार बार अच्छा लगता हाथ वाथ गंदे करो, तो इसलिए मैंने ये बास्केट निकाल ली। तो यहाँ पे मैंने वो बास्केट धोने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पायदान वगैरह भी धो दिए, जो भी हम वॉशरूम के बाहर रखते हैं उनको मैंने अच्छे से धो के अपने मशीन के ऊपर ढक दिए थे। जो भी मशीन पे सामान होता है वो सारा हटा के मैंने यहाँ पे मशीन के यहाँ पे साइड में भी अच्छे से हटा दिया था। उसके बाद मैं आ गई अपने वॉशरूम की ये बाथरूम वगैरह धोने के लिए। जितना मर्जी धो लो, ये गंदा तो होते पर उसे काम है, या तो ये तो करने पड़ते, छोटे छोटे काम होते, पर ऐसा लगता है कि यार क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना मर्जी भी सफाई कर लो फिर भी गंदा सा लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने वॉशरूम वगैरह धोने के बाद मैंने टॉयलेट वगैरह भी झाड़ू से अच्छे से सफाई कर दी, पूरा वॉशरूम अच्छे से धो दिया मैंने, टाइलें वाले भी चुनने से रगड़ के धो दिया। इसके बाद मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान से झाड़ू वाड़ू वगैरह वो रखा मैंने साइड में, और मैंने मारा वाइपर, क्योंकि फटाफट मैंने वाइपर मारा, क्योंकि वो पप्पी घूम रहा था। मैंने कहा वो गिल्ला हो जाएगा, पानी में स्लिप हो जाएगा, तो उसको मैंने बिठा दिया कमरे में बंद करके। और वो सच्ची कसम से बताऊँ, वो इतना उसको बंद कर दो ना, वो बहुत तेज चिल्लाता है, वो बंद ही नहीं होता, बिल्कुल बंद नहीं होता। कभी फ्री टाइम में उसकी ब्लॉग बना के आपको शेयर करूँगी, वो कितने तेज चिल्लाते, सब बंद कर दो, क्योंकि मैंने कहा पानी में भीग जाएगा, गिल्ला हो जाएगा, फिर वो उसको इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो उसको मैंने बिठाया अंदर, मैंने बंद करके, वो बहुत देर चिल्ला रहा था वो, तो इस मारे। तो यहाँ पे मैंने बाहर सारा धो धा के वाइपर पर मार के अपना वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के बाद तो मैंने अपने बाथरूम बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन करा। नहाने से पहले जितना काम मुझे था तो मैं कर लेती हूँ, सर नहाने के बाद तो कोई मुझे कह दे कि हाँ सफाई करते कतई नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। और जो एक्स्ट्रा पानी तो वो मैंने इस वाइपर वाले पोछे से उसको क्लीन करा सारा अच्छे से। बहुत हेल्प हो जाती है इस पोछे से, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सारे दिन हाथ में पोछे ले से अच्छा नहीं डंडे वाला ले लो। उसके बाद मैं नहा धो के अपना आ गई थी, तो बेटा लगी वो मैं ही समझा तो क्या लिखा, तो मैं सोच समझा लगी गुस्सा करा, मैंने कहा तो सुबह कॉपी। मंदिर में तो आइए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, गाय जी के दर्शन करते हैं। बहुत दिनों बाद मैं गाय जी के मंदिर मतलब आती हूँ, सफाई वफाई करती हूँ, पर पूजा पाठ नहीं करती। तो आइए आज करते हैं दर्शन। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देखो जी बाकी गाय जी दर्शन करो, राधे राधे बोलो, राधे राधे, राधा रानी सरकार की जय। मेरे बेटे गोपाल के दर्शन कर लो, राधे राधे। तो बच्चों ने आरती पूजा कर लिया, संडे था तो बच्चों ने आरती पूजा कर ली, आरती भी हो गई, पूजा भी हो गई। तो अब ठाकुर जी से मिल लिए, अब आज ठाकुर जी स्नान कराएंगे, लड्डू बनाएंगे, श्रृंगार होगा, तैयार होगी, सुंदर बाबू बनेंगे मेरे बाल गोपाल। और देखो जी कितनी सेवा, कितनी प्यारी प्यारी सेवा है ठाकुर जी की। तो किस किस की यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा कमेंट में जरूर बताना। चलो भाई शाम तक बिस्तर लगा देती हूँ मैं, ठीक है जी। तो चलो भाई करते हैं ठाकुर जी की बैठ की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, गद्दा वगैरह झाड़ा अच्छे से, बिस्तर लगा रहा था, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए तो बिस्तर वगैरह सफाई नहीं हो पाई थी।
क्योंकि बड़ी सेवा है, बच्चे छोटी सेवा तो उठा लेते हैं, बड़ी सेवा मैं उनको कहती भी नहीं से होता है, मेरे बच्चों को भी लग जाए और शाम शाम को भी कष्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने शाम सुंदर का बेड लगा रही थी, बिस्तर वगैरह सेट कर रही थी बहुत अच्छे से। भाई मेरे तो रोज़ की सेवा होती है, आपके यहाँ भी सेवा होती है कि तो मुझे जरूर कमेंट बताना किस किस के घर में लड्डू गोपाल है, किसके घर में श्री जी की सेवा, आप कैसे सेवा करते हो, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, भाई कुछ सीखने को मिलता है। अपने अपने तरीके से सेवा होती है, अपने अपने भाव से सेवा होती है, कोई कैसे सेवा करता है, कोई कैसे सेवा करता है, तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगा दिया था, उसके बाद मैंने मोर पंखी लेके आई थी वृंदावन से। ये मेरी मोर पंखी ख़राब हो गई, मैं दोबारा वृंदावन जब जाऊँगी जरूर लेके आऊँगी, और अब की बार मैं 4-5 लेके आऊँगी। 2 लाई थी ना, तो अब की बार 4-5 लेके आऊँगी, मुझे अच्छी लगी है, ठाकुर जी की बेड पे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का पूरा बेड लगा दिया था, उसके ऊपर मैंने ये गुलाब जल या इतना जल जो भी होता है इतना से जो मैंने स्प्रे करा था, ताकि ठाकुर जी विराजमान हुए तो उनको आसपास महक बनी रहे, खुशबू बनी रहे, ठाकुर जी को अच्छा लगता है, खुशबू बने। फिर उसके बाद मैंने अपने बिहारी जी को भी अपना इतना स्प्रे लगा दिया था, आसपास सारे मंदिर में लगा दिया था अच्छे से तरीके से। और बच्चों ने आरती पूजा तो सब कर ली थी, आरती पूजा पाठ सब कर ली थी, क्योंकि आज संडे था। तो मैंने बच्चों को कह दिया था बच्चे तुम नहा लो तो तुम आरती पूजा कर लो। तो यहाँ पे मेरे बड़े वाले बेटे ने पहले ही आरती पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने अपने गुरु जी का दिए हुए तिलक धारण करा। तिलक धारण करना जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे तिलक धारण करने के बाद हाथ जोड़ने के बाद तो मैं आ गई थी अपने श्याम सुंदर को स्नान कराने की तैयारी, क्योंकि मैं श्याम सुंदर 5 दिन से नहाए नहीं थे, जैसे थे वैसे छोड़ देती हूँ मैं, क्या करे यार, कोई करने वाला है ही नहीं। श्री जी की कृपा बस मेरे पे बनी हुई है, क्योंकि बच्चों को भी इतनी सेवा नहीं आती कि मैं उनको बोलूँ ये काम कर, तो बच्चे जितना कर देते उतने मेरे लिए काफ़ी है। तो बच्चे जितनी सेवा कर देते उतनी सेवा काफ़ी होती है। बच्चे मेरे दोनों बच्चे जल भोग सेवा कर देते हैं, सहन सेवा भी करवा देते हैं, मतलब बहुत सी सेवा मेरे बच्चे कर देते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं सांग की तैयारी करती, एक एक करके सबकी पोशाक खोल देती। और आप देख सकते हो कि मेरी लड्डू डाली ने इनर भी पहन रखी है। भाई कोई कमेंट्स कर नहीं सकता कि हाँ आप लाइव वीडियो में ऐसे ऐसे मतलब बना रहे हो। तो यहाँ पे हमारे सभी लड्डू डाली ने चोली और पैंटी भी पहन रखी है। तो यहाँ पे मैंने सबके वस्त्र वगैरह हल्के हल्के जो थे उतार दिए थे, क्योंकि मैं जो पहले वस्त्र वगैरह उतार देती हूँ, स्नान सेवा आराम से तरीके से लाऊंगी। मैं कोई जल्दी जल्दी में सेवा नहीं करती हूँ, भाई मेरे को ये नहीं है कि फटाफट सेवा करो, फटाफट सारे का नहीं, मैं अपने हिसाब से सेवा बिल्कुल आराम से करती हूँ, तसल्ली से करती हूँ। जब सब चले जाते हैं अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चों को चाय नाश्ता करा देती हूँ, सब कुछ कराने के बाद घर का काम होने के बाद मैं अपने हिसाब से की सेवा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी काम जो सेवा होती है ना, वैसा लगता है कि काम निपटा रहे हो, कि हाँ भाई काम कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे। तो सेवा को सेवा की तरह लेनी चाहिए, नहीं तो काम की तरह लेनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं अपने लाडू लाडली को बिठान के विराजमान करके आराम से आ चुके थे किचन में। तो मेरे हस्बैंड वगैरह भी मेरी हेल्प ज़्यादातर वो करवा देते हैं किचन में। जब भी मैं किचन में होती हूँ तो वो ज़रूर आते हैं, वो मेरी बहुत सी हेल्प करवा देते हैं, मतलब खाने बनाने में, हर चीज़ में हेल्प करवा देते हैं, वो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड लगे पड़ते हैं रसोई में, किचन में खाना बनाने के लिए। तो जब तक मैं, क्योंकि मैं शाम सुंदर को सेवा करती हूँ तो उनको चाय नाश्ता लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आलू का मसाला, क्योंकि आज बन रहे थे आलू के परोंठे और चाय, यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी और आगे एक तरफ मैं मल रही थी आटा। तो मेरे हस्बैंड ने आलू का मसाला बिल्कुल रेडी करके रख दिया था और चटनी वटनी बना के भी रख दी थी। तो मेरा आधा काम वो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बल चुकी थी, चाय मैंने डाला दूध। उसके बाद मैंने सोचा चलो दूध डालने के बाद जो भी जो भाई 2-4 बर्तन होते वो भी खाली कर दूँगी, तो वो मैंने फिर वहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाई गौ माता की रोटी। गौ माता की रोटी बनाना बहुत ज़रूरी होती है, आप लोग भी बनाते हो, जो नहीं बनाते तो ज़रूर पहली रोटी गौ माता की बनाया कीजिए, उसके बाद बाकी रोटी बनाया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाई अपनी गौ माता की रोटी। जैसे ही बनती रोटी बनाओ, रोटी बनाओ, अपने अपने तरीके आप बनाने के, जो आप बना रहे हो उस तरह से बनाओ। तो यहाँ पे बनाते हैं आलू के परोंठे। तो यहाँ पे मैं सब ठाकुर जी के लिए बनाया मैंने आलू का परांठा, और साथ में दी थी उनको जल और साथ में तब मिलाई, क्योंकि चाय को भुग तो हम लगाते नहीं, या दूध भी ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो मैंने दूध की जगह आज मलाई के साथ उनको पवाया वो। तो यहाँ पे गौ माता की रोटी बन के भी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड रख के ऊपर रखे तवे पे ठाकुर जी के आलू की परोंठी। मसाला अपनी तरफ से, मतलब मेरे को कोई स्पेशल मसाला तो पता नहीं आज तक कौन सा मसाला होता है परांठों का, वो तब क्योंकि तो ये तो अपने हाथ के स्वाद है, अपने हाथ में स्वाद है तो नमक की रोटी भी अच्छी लगेगी, अगर अपने हाथ में स्वाद नहीं है तो नमक की रोटी भी बेकार लगेगी। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी भी चीनी रख के हाथ जोड़ के एक साइड में रख दी थी ऊपर से। फिर उसके बाद मैं फटाफट नाश्ता बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। लेट तो होने था, संडे था, संडे के दिन तो देखो जी काम लेट से फिर होता रहता है, मेरे ही नहीं सभी घरों में काम लेट होता रहता है।
तो यहाँ पे फिर मैंने अपने शाम की पहले परोंठी बनाई, फिर मैंने अपने बेटे को बुलाती रही, वो सुना नहीं। फिर गुस्सा तो बच्चे आता ही है, तो क्या करे, कोई बात नहीं, बच्चे है, कई बार ऐसा होता है वो कहीं बैठे हो, कुछ कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अपने लिए, मनीषा और बाबू के लिए बनाया नाश्ता। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैं कहा भाई आके भोग लगा दे, बाद में तो पढ़ लिया। तो यहाँ मेरा बेटा गया भोग लगाने के लिए। मेरा बड़ा बेटा सुबह की टाइम भोग लगा देता है, बाकी टाइम जैसे कि होता है कि चलो वो नहीं है तो मैं दूध भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय। आलू के पकौड़े से आलू बहुत पसंद है। तो आज कितनी रोटी खाएगा? रोटी खा ले, चटनी से रोटी खा ले। पहले मामा को बोला है, आ जाओ आप भी नाश्ता कर लो हमारे घर पे। आलू की परोंठे साथ में हरी खट्टी खट्टी की रोटी की चटनी। आलू के परोंठे चाय पी लो, चाय चाय गरम गरम। तो मैंने अपने हस्बैंड को चाय नाश्ता दे चुकी थी। उसके बाद दोनों बच्चों ने भी चाय नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने हैंड टू हैंड पूरी रसोई को साफ़ कर दिया, क्योंकि बाद का काम बाद में हो जाता है तो फिर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि काम पड़ा रहता है तो मुझे इरीटेट होती हूँ, मुझे टेंशन रहती है, काम पड़ा काम पड़ा काम पड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो भी बर्तन थे, 2-4 बर्तन थे, वो भी खाली कर दिया था। छोटे वाले बेटे को मैंने 2 बोतल में दूध दे दिया था उसको पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुबह से भूखा था। तो मैं चल तू भी दूध पी ला। तो यहाँ पे जो भी सामान था, जो समेटना था, उसको मैंने सबको रखा फ्रिज में रखने के बाद जो भी गैस के आसपास सब गंदा था तो मैंने यहाँ पे भी सफाई कर दी थी। अभी तवा बहुत गर्म था तो मैंने छुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है जब मैं जल्दी काम करती हूँ ना तो जरूर मेरा हाथ जलता है। तो भैया मेरे को कल परसों मेरा ऐसे हो गया था इस मारे। तो यहाँ पे मैंने डॉगी भी को भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पे डॉगी के सैलेड वगैरह बनाया। उसको भी मैंने आज सुबह 6 बजे खाना दिया था और काम करते करते 11-12 बज गए थे। वो भी बेचारा भूखा था, तो मैंने कहा उसके भी तो ध्यान मुझे ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने उसको फिर सैलेड दिया, और वो जब सैलेड बनते ना वो बड़ा खुश हो जाता है, उसको खुशबू हो जाती है कि मैं खाना दे रही हूँ। और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे थे मम्मी मुझे देगी या उसको देगी। तो यहाँ मैं छोटे वाले बेटे को दिया, वो खुश हो गया, उसने उसको फिर खिलाया सैलेड। और यहाँ मेरा बेटा खा लेना तो साइड में रख दो। वो अभी मम्मी तो कैसे पोटी आई है देखना। कहा के बाद बैठना है। यहाँ पे मैंने अपने बाल वगैरह झाड़े थे, रात को तेल लगाया था तो इसलिए सिर धोया। तो यहाँ पे जो मेरे कपड़े समेटे थे बेडरूम में लेके, मैंने कहा वहाँ पे भी पड़े रह जाएंगे, क्यों ना मैं समेट ही दो। प्रेस वाले कपड़े भी आ चुके, तो ये 2-4 कपड़े रखे थे प्रेस के, तो ये भी मैंने बांध दिए थे। मैं कभी भी प्रेस वाला आके टिंग टंग करेगा तो इससे अच्छा बांध दो, क्योंकि उनको बोलो ना 2 मिनट रुक जाओ, कि वो चिक करते से अच्छा भैया चिक किसी की सुननी ही नहीं है। मेरे को सुनना अच्छा नहीं लगता किसी की, तो मतलब बेफालतू में सुनना पसंद नहीं है। वही देखो 100 बात की एक बात, तो अपना काम करके रखो तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने गठरी बांध के रख दी थी साइड में। उसके बाद लगाया मैंने बिस्तरा भी बहुत बड़ा काम होता है, या कितना काम होता है मैं समझ में नहीं आता। करूँ तो करूँ, मैं थक जाती हूँ काम कर कर, हालत ख़राब हो जाती है, पर काम ख़त्म नहीं होता कतई। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मेरे को तो बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, मैं सारा दिन काम करती रहूँ तब भी मेरे घर में कुछ ना कुछ काम पड़ा रहता है। समझ में क्यों पड़ा रहता है समझ में नहीं आता मुझे कुछ भी। मेरी तो समझ से बाहर हो चुका है घर के काम की, कितना भी काम कर लो काम ख़त्म ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह लगाने के बाद जो टॉवल थे वो टॉवल धूप में सुखाया। आजकल तो धूप भी सही आ रही है, शुक्र है बनाया कि धूप आए तो कपड़े में भी सीलन ख़त्म हो जाते, कपड़े भी सूख जाते। नहीं तो बीच में जो हालत था मतलब बेहाल हो रहे थे, बारिश की वजह से घर में भी गंदगी, बाहर कहीं जा नहीं सकते, कब मर्जी पलट जाती, कब मर्जी कुछ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो तोले वाले से मारने के बाद ये 2 मेरी चेयर है, इनको मैंने सेट किया, क्योंकि आंटी क्या करती है पोछा वगैरह मारती है ना, जितने भी मेरे मैट देख रहे हो खराब, मेरी मेट्स आंटी ने ख़राब करा है। क्योंकि उनको ना खिसकाने को बोलते हैं ना, उनको बोलते ना आंटी थोड़ा उठा के हटा के मार दो, वो खिसका के सारा मैट ही फाड़ दिया, तो पूरा मैट फट चुका है। तो यहाँ पे मेरे घर का सारा काम हो चुका है। तो मेरी बारी आ गई थी चाय नाश्ते की। आइए आप जब भी नाश्ता कर लीजिए। आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, और अब तक खूब सारा प्यार करना, बेल आइकन क्लिक करना, और मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं कल सुबह डे 5 में, आप सभी का वेलकम है। मिलते हैं अगले दिन।